नमस्कार। अर्जुन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में मुख्य सेवक स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि रहे सीएम धामी। सभी स्टॉल्स का किया अवलोकन। सीएम धामी ने केदारनाथ धाम के भंडारे के लिए वाहनों को किया फ्लैग ऑफ। चिकित्सकों के दल को भी किया रवाना। श्रद्धालुओं की हर सुविधा का रखा जा रहा ख्याल। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी। मूलभूत सुविधाओं पर जोर। रोड कनेक्टिविटी पर खास ध्यान। ठहरने, पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्थाएं भी की गई सुनिश्चित। हल्द्वानी की चोरगलिया सड़क पर दो कारों में हुई भीषण टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 6 लोग घायल। कार बनी आग का गोला। और रुड़की में किशोरी से गैंगरेप करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। चाकू की नोक पर किया था सामूहिक बलात्कार। दोनों को सालियर गांव से पकड़ा। आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 121वां एपिसोड जारी हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले को लेकर सख्त लहजे में कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सीएम धामी ने भी पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देशवासियों को मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कश्मीर में हुए आतंकी हमले की न सिर्फ कड़ी निंदा की है, बल्कि आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। वहीं उत्तराखंड से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा कि पूरे देश में आतंकी घटना को लेकर आक्रोश है और जिनके द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया गया है, उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। उस घटना में उन्होंने भारत का नाम विश्वास दिलाया कि बहुत जल्दी इस प्रकार के जो आतंकवादी गतिविधि के लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। भारत की एकता को, भारत की अखंडता को जिस प्रकार से खासतौर पर कश्मीर की शांतवादियों को जिस प्रकार से पुनः दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत जल्दी ऐसे सभी आतंकवादियों को उसका सबक सिखाया जाएगा। और जिस स्थान से उनको ये प्रशय मिल रहा है, वह स्थान भी अब ऐसे प्रशय का केंद्र न बने, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, उसके लिए प्रयास होंगे और भविष्य में कड़ी कार्रवाई होगी। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही। आज मुख्यमंत्री धामी ने अपने सरकारी आवास से केदारनाथ धाम के भंडारे के लिए वाहनों का फ्लैग ऑफ किया है। साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आदि कैलाश के लिए चिकित्सकों के दल को रवाना भी किया है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि चारधाम की यात्रा के लिए आज जहां भंडारे के वाहनों को रवाना किया, वहीं चिकित्सकों के वाहन को भी रवाना किया है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न आए। चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हों, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और ये एक तरह से बहुत बड़ा मैं कहूँ कि पर्व भी कहिए इसको, और एक तरह से राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतज़ार रहता है कि चारधाम यात्रा आएगी
तो जहां हमारे यात्रा में सहयोग करने वाले स्टेक होल्डर्स, हमारे व्यापारी बंधु, होटलियर्स, हमारे गाइड, टैक्सी वाले, दुकान वाले, व्यापारी, सभी लोगों को इंतज़ार रहता है और बड़ा उत्साह रहता है। हल्द्वानी की चोरगलिया सड़क पर दो कारों में भीषण टक्कर हुई थी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। वहां मौजूद लोगों ने 6 लोगों को समय रहते कार से बाहर निकाल लिया था। अगर 5 मिनट की भी देरी होती तो घायल कारों के अंदर फंसकर जिंदा जलकर मर सकते थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कारों में टक्कर का कारण ओवर स्पीड है। चोरगलिया की ओर से आ रही दरअसल अल्टो कार की स्पीड बहुत अधिक थी, जिससे चालक पुष्कर गोवाड़ी नियंत्रण खो बैठे। i20 कार में टक्कर लगने के बाद कार सवारों में चित्कार मच गई थी। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका राजनीतिक अखाड़ा बनती जा रही है। यहां कुछ सभासद गणों के द्वारा पालिका में अनावश्यक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश करने और उनके द्वारा दबंगई और तानाशाही दिखाने के गंभीर आरोप लगाते हुए इन व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पालिका के अधिशासी अधिकारी शाहिद अली को एक पत्र सौंपा गया है। मेंबर में कोई भी वाद विवाद हो, समझाने की हमने पूरी कोशिश करी। एक बार बैठ के बात करने की कोशिश करी। मैंने कम से कम 100 फ़ोन किए होंगे, भैया एक बार बात कर लो, एक बार बात कर लो। फ़ोन उठाया नहीं, और उठाते तो कहते हैं हमारी मर्जी, बताओ क्या कहना चाहती हो। मैं ये तो कोई बात नहीं है, बात करने का ढंग आपका। मैं 50 बार समझाया है कि भैया कि तो आप इतने मतलब आप मेंबर नहीं हो, मेंबर पति हो, मतलब हमें धमका रहे हो। मतलब एक लेडीज को एक मेंबर समझ के क्या समझ के धमका रहे थे वो। संयुक्त हस्ताक्षर से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें इस विषय की जानकारी दी गई है। ऐसे ऐसे कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिसकी मेरे द्वारा संबंधित को जांच कराने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अपने विभाग के स्टाफ को निर्देशित कर दिया गया है। इस संबंध में जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लोहाघाट में एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। दरअसल चंपावत पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में रविवार को 3:30 बजे के आसपास काशीपुर से पाटी जा रही कार और कोली झील से चंपावत की ओर जा रही कार के बीच लोहाघाट के ऋषेश्वर घाट के पास आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई थी। टक्कर में दूसरी कार लोहावती नदी में जाने से बाल बाल बच गई। दुर्घटना में दोनों कार में सवार लोग मामूली घायल हुए हैं और बड़ा हादसा होने से टल गया है। जो उसमें बड़ा लड़का आया है, उसके माथे पे चोट लगी थी, टाँके लगा दिए गए हैं, अभी उसकी स्थिति ठीक है। लेकिन जो छोटा बच्चा है, उसके भी माथे पे चोट थी, उसमें भी टाँके लगे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नाक से खून भी आया है बोल रहे थे, तो एक बार सीटी कराना उसके लिए ज़रूरी है। तो अभी कंडीशन दोनों की स्टेबल है, कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक प्रिकॉशनरी लेवल के लिए हम सीटी करवाने के लिए एडवाइस कर रहे हैं पेशेंट को, जो रेफर करा हुआ है। ठीक। और स्थिति अभी दोनों की। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव टांडा भनेड़ा में मौजूद आसरा ईंट भट्टे पर उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव गुजरान बड़वा के रहने वाले सलीम की हत्या उसी के पुत्र ने फावड़ा मारकर कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक का 17 साल का बेटा मुशाहिर उन्हीं के साथ ईंट भट्टे पर पथाई का काम करता था। वहीं रात में दोनों पिता पुत्र के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिस पर आवेश में आकर पुत्र ने पिता की फावड़ा से मारकर हत्या कर दी है। इधर सूचना मिलने पर मंगलौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही हत्या करने वाले पुत्र की तलाश में पुलिस अब जुटी हुई है।
बेटे दोनों वहाँ काम करते थे, तो किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई। तो बताते हैं बहस के दौरान ही जो घर के परिजन थे उन्होंने ये बताया कि बेटे ने पिता को फावड़े से वार किया, तो एट द स्पॉट ही उसकी डेथ होगी और वो तब से फरार है। अभियोग पंजीकृत हो रहा है और आगे हम उसमें जो लीगल कार्रवाई उसको पकड़ने की वो करेंगे। रुड़की की गंग नहर कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप करने वाले 2 आरोपियों को सालियर गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के द्वारा नाबालिग किशोरी के साथ चाकू की नोक पर गैंगरेप किया गया था। परसों गंगनहर थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई। एक पीड़िता पुलिस के पास पहुंचे अपने परिजनों के साथ कि 2 लोगों ने उसके साथ गलत कार्य किया, तो इमीडिएट मुकदमा दर्ज करके उनकी खोजबीन की गई। तो दोनों लोगों को अरेस्ट करके आज उनको रिमांड पे लिया जा रहा है। पीड़िता का जो आगे मेडिकल और कोर्ट में बयान वाली प्रोसेस है वो शुरू की गई है। अब देखिए, जो उनका आरोप था कि 2 लोग इन्वॉल्व थे, तो अब इसमें बाकी उनके कथनों के बाद और जो घटनास्थल पर हमको साक्ष्य मिलते हैं, इन सब के बाद चीजें आके तय की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में रामनगर बाजार में विभिन्न कर्मचारी शिक्षक संगठनों की पहल पर कैंडल मार्च निकाला गया है। मार्च शहीद पार्क लखनपुर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्ग रानीखेत रोड होते हुए भगत सिंह चौक भवानीगंज तक पहुंचा, जहां मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने हाथों में जलती मोमबत्तियां लेकर पाकिस्तान और आतंकवाद के विरोध में नारे लगाए हैं और आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। पिछले दिनों आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों का एक बहुत ही बर्बर तरीके से और नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। रामनगर शहर के समस्त कर्मचारी शिक्षक इस जो घटनाक्रम है इस पर दुखी है और हमारे अंदर गुस्सा है। उस गुस्से और दुख को हमने कैंडल मार्च के माध्यम से यहाँ व्यक्त किया। एक कैंडल मार्च हमने लखनपुर चौक से लेकर के लखनपुर के शहीद पार्क से लेकर के यहाँ भवानीगंज शहीद भगत सिंह की मूर्ति तक निकाला है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी इस घटनाक्रम के दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम मांग करते हैं सरकार से कि इस देश के समस्त नागरिकों की पूर्ण सुरक्षा की जाए और हम मांग करते हैं कि इस पहलगाम कांड की आड़ में जो भी वैमनस्य फैलाया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। हम समस्त परिवारों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम उस समस्त शोकाकुल परिवार और तमाम जो भी लोग इस घटनाक्रम में मारे गए हैं उनके प्रति समस्त कर्मचारी शिक्षक संगठनों की ओर से अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए यहाँ मौजूद है। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर करेंगे। 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही, जिसको लेकर सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही और चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए लगातार बैठकें भी की जा रही। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया है कि पिछली चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने तुरंत बैठक की थी और ये देखा गया था कि यात्रा में किस प्रकार की कमियां रह गई हैं, जिन्हें आगामी यात्रा में दूर किया जा सके। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि इस बार यात्रा में हमने मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दिया गया है। कि 30 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। 2 कपाट 30 को खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री जी के, और 2 मई को बाबा केदार के, और 4 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। मुख्य रूप से देखिए, किसी भी यात्रा में 3-4 चीज़ें बड़ी ही मूलभूत होती हैं। एक होता है कि कनेक्टिविटी कैसी है। तो लगभग सभी चारों धामों को जाने वाले हमारे जो मार्ग हैं, चाहे वो NHAI के हों, PWD के हों, BRO के हों, वो लगभग सब ठीक कर दिए गए हैं।
और कुछ काम जो बचे हैं हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 29 अप्रैल तक ये सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। धामों में विद्युत व्यवस्था, लोगों के लिए पेयजल, टॉयलेट्स 24/7 के बेसिस पर उपलब्ध रहे, इसके भी पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से ही शुरू है। अभी तक करीब 21 लाख से अधिक लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। 28 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रही। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 4 स्थानों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का काम 28 तारीख से शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो है 28 अप्रैल से हो रहे हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 4 जगह पे होंगे, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर और हरबरपुर शामिल हैं। और इसमें हमने जो खासकर विकासनगर, हरबरपुर इसलिए रखा है, हम चाहते हैं यात्रा वामवर्ती भी हो, जो शास्त्रीय है, लेफ्ट हैंडेड यात्रा हो, जिसमें पहले आप यमुनोत्री धाम जाएंगे, फिर गंगोत्री जाएंगे, उसके बाद आप केदारनाथ जाएंगे और फिर बद्रीनाथ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए। वहीं उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए भी पाकिस्तान के 77 नागरिकों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा था। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस पर कहा कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों के चारधाम यात्रा के लिए किए गए रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाएगा। होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे, ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीजा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। इनकी संख्या क्या होगी? करीब संख्या है जो हमारे पास आई है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा नहीं कर पाएगा। लोहाघाट को पहचान देने वाली लोहावती नदी पूरे तरीके से प्रदूषित होकर गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। लोहावती का प्रदूषित जल नगरवासियों को पेयजल के रूप में उपलब्ध हो रहा और लोहावती अपना अस्तित्व खोते जा रही है। अब लोहावती नदी को बचाने और स्वच्छ करने के लिए लोहाघाट व्यापार संघ आगे आया है। रविवार को व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष जुकरिया के नेतृत्व में व्यापारियों ने लोहावती नदी में स्वच्छता अभियान चलाते हुए कूड़े का निस्तारण किया है। व्यापार संघ के अध्यक्ष मनीष जुकरिया ने कहा कि हर रविवार को व्यापारी लोहावती नदी में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उन्होंने सभी नगरवासियों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। लोहावती नदी के जल से छिड़काव करके हमारे दादाजी सभी वस्तुओं को शुद्ध कर दिया करते थे और आज हमारे लोहाघाट नगर की वही जीवनदायिनी लोहावती स्वयं वेंटिलेटर पर है। हमारे नगर में ये जल प्रदूषण कई बीमारियों का कारण बन चुका है और एक नगरवासी होने के नाते हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम सभी स्वयं जागरूक होकर दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करें, उन्हें भी जागरूक करें। मंगलौर के जीटी रोड पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पहले तो पाकिस्तान की शव यात्रा निकाली, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का पुतला फूंकते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहलगाम में हिंदुओं का बर्बरतापूर्ण हत्या किए जाने को लेकर देश का हिंदू समाज पूर्ण तरीके से आक्रोशित है और इस पूरे मामले को लेकर अब वो पाकिस्तान को किसी भी हालत में बख्शेंगे नहीं। इसका विरोध पूरे देश में किया जा रहा है। कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा की गई है और वो भी एक ऐसी जघन्य हत्याकांड जिसमें धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया एक एक कर करके। आज उससे हमारा मन व्यथित है और हिंदुस्तान का हर एक हिंदू आक्रोशित है। उसी निमित्त आज हमने आक्रोश स्वरूप हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में जो यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं अपने आलोक शर्मा जी और पूरी जो यहाँ की टीम है उनके तत्वाधान में ये पाकिस्तान के का जो पुतला दहन किया गया है।
22 अप्रैल में जो घटना घटित हुई है, इससे पूरा भारत बहुत ही हृदय विदारक घटना के साथ बहुत दुखी है और इसका आक्रोश पूरे भारत में है। और नगर पंचायत मंगलौर में आज जो यह घटना हुई है, इससे सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और नगर पंचायत जो मंगलौर है, यहाँ का हिंदू और मुसलमान जो है वो आतंकवाद के लिए, उसको आतंकवाद को मिटाने के लिए सब एक साथ एकत्रित हुए हैं और इसका आक्रोश करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ हरिद्वार की उपनगरीय ज्वालापुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने आक्रोश जताया है। दर्जनों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथों में काली पट्टियां बांधकर ज्वालापुर की गलियों में विरोध मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मार्च का नेतृत्व कर रहे पूर्व राज्य मंत्री नईम कुरैशी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला हमारे पड़ोसी मुल्क की सोची समझी साजिश का नतीजा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आतंकवादी सीमा पार से आए, इससे साफ है कि पाकिस्तान की भूमिका संदिग्ध है। सीधा सच्चा सा उद्देश्य है कि हमारा मुल्क शांति प्रिय मुल्क है और हमारे देश के अंदर ऐसी घटनाएं शर्मनाक है। जो पहलगाम में हुआ है उसके लिए हमारे सर शर्मिंदगी से झुक गए। हालांकि जो सैलानी गए, जो सकुशल अपने घर लौट आए, उन्होंने उन लोगों की भी तारीफ की है जिन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा सलूक करा। लेकिन दुख इस बात का है कि निहत्थे और बेकसूर लोग जो मारे गए हैं, आज उनका परिवार, उनको जो है ना, उनके परिवार में मातम छाया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि हम जो है, हम इस दुख की घड़ी में सारे हिंदुस्तान के मुसलमान और उत्तराखंड से हम सारे मुसलमान जो है उन हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं जिनको मौत के घाट उतारा गया, बेकसूर सजा मिली है। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो वहाँ घोड़े वाले थे, उन्होंने जो हमारे सैलानी थे, यात्री थे, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करा, अपने घरों में ले जाके खाना खिलाया। आपने देखा होगा कि बाइट पर भी लोगों ने उनके भूरी भूरी प्रशंसा भी करी। लेकिन और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही।